नमस्कार, मैं रीमा के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दिल्ली के भोगल में गहनों के शोरूम में हुई सबसे बड़ी चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश की राजधानी के बीचों बीच इस तरीके की घटना जहां 25 करोड़ के गहनों की चोरी हो जाती है। हालांकि ज्यादातर चोरी के सामान बरामद हो चुके हैं और ये जो शख्स आपको दिख रहा है, इसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आप दर्शकों को बता रही है। उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, ये आप कह सकते हैं। और गहनों की ज्वेलरी की जो रिकवरी हुई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही ज्वेलरी है जिसे उसने चुरा लिया था। कैसे चोरी की घटना को अंजाम दिया था, ये भी हम आपको इस वक्त तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। मास्टरमाइंड कोई और नहीं, इकलौता शख्स था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। यानी इसको देखकर आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है बहुत दिनों से ये रेकी कर रहा हो, बहुत दिनों से ये साजिश रच रहा हो और इस चोरी की घटना को अंजाम देने के फिराक में हो। हालांकि आज सुबह से ही जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि वहां से ऐसी खबर मिल रही थी कि तो पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके आधार पर कुछ लोगों को संदिग्ध मान रही थी, लेकिन अब यह शख्स गिरफ्तार हो चुका है। तो दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी का जो मास्टरमाइंड है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दीपक बिष्ट लगातार ग्राउंड जीरो से हमें वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। दीपक, अब जो आरोपी है यानी कि जो मास्टरमाइंड है वो पुलिस की गिरफ्त में है। कैसे चोरी हुई, कैसे प्लानिंग की गई, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई, कुछ सामने आया अब तक? देखिए, बिल्कुल बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी वारदात है जिसका खुलासा करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें कई दिनों से लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, लेकिन बड़ा खुलासा ये है कि आरोपी लोकेश, जिसे गिरफ्तार किया गया है छत्तीसगढ़ से, उसने अकेले ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ ना अजय था, ना ही शिवा था, क्योंकि ये दोनों जो उसके साथी हैं ये छत्तीसगढ़ में एक रेड के दौरान पकड़े गए थे और पुलिस के द्वारा ये पूरी घटनाक्रम हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि इस चोरी को ये खुलासा जो किया था सिर्फ अकेले इसने किया था, क्योंकि जो आरोपी चोर लोकेश है ये यहाँ अकेले आया था और रविवार की रात को दाखिल हुआ था अंदर। उसके बाद इसने अंदर जाकर आराम से शटर काटा और शटर काटने के बाद जो अपने साथ पत्थर काटने की मशीन होती है उसे लेकर आया था। पत्थर काटने की मशीन को लाकर उसने कोशिश की थी कि उस एरिया को काटे। वो कई जगह पर अकेले घूम रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही थी कि यहाँ पर वो ये कोशिश कर रहा था कि कैसे वो करेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि 3 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन शिवा और अजय नहीं बल्कि सिर्फ अकेला लोकेश आया था, जिसे इस बात की भी जानकारी थी कि सोमवार को ये मार्केट बंद रहती है। उसके अलावा उसके उसने जो प्लान किया था उसी प्लान के मुताबिक वो अंदर घुसा। उसके बाद उसने यहाँ पर कटिंग करी। कटिंग करने के बाद वो यहाँ पर एक दिन पूरा रहा। सोमवार के दिन तकरीबन शाम को 5 बजे तक वो अकेला इस शोरूम के अंदर रहा था। वो अपने साथ खाने पीने की चीजें लेकर आया था ताकि अगर उसे कुछ खाना हो तो वो खा सकता है, और इत्मीनान से वो यहाँ पर रहा था, क्योंकि वो उससे पहले भी चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस उससे अब लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अकेले इसने इस चोरी को अंजाम दिया था, क्योंकि इससे पहले भी भिलाई और दूसरे इलाकों में वो चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था और इसी वजह से उसने इस वारदात को भी अंजाम दिया था, क्योंकि यही वो शोरूम है जिसकी उसे पहले से जानकारी थी। पहले से वो इस पूरे शोरूम के बारे में जानता था और इसीलिए उसने ये कोशिश करी थी कि वो यहाँ पर आकर वारदात को अंजाम दे। शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि 2 या 3 चोर होंगे, लेकिन ये अकेला चोर था जो इस दुकान के अंदर घुसा था। उसके साथ कोई भी दूसरा साथी नहीं था। उसने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम का एरिया देख रहे हैं, ये स्ट्रांग रूम जो है यहाँ पर उसे भली भांति जानकारी थी। वो अकेला यहाँ पर आया और अकेला आकर उसने स्ट्रांग रूम देखा। अकेला लोकेश था। लोकेश यहाँ पर आकर एक दिन पूरा रुका था, क्योंकि सोमवार तक उसे पता था कि सोमवार को मार्केट बंद रहती है और इसी वजह से ये शोरूम भी बंद रहेगा। इसी वजह से वो सोमवार को भी यहीं पर रहा, दिन भर यहाँ पर रहा और उसने इत्मीनान से चोरी की है। और ये सूत्र बता रहे हैं कि उसने चोरी करने के बाद अकेला आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक सवाल मुझे आपसे लेना है।
वो यहाँ से निकला था। दीपक, सवाल ये अहम है कि दिल्ली पुलिस बधाई की पात्र है कि उसने गिरफ्तारी कर ली, लेकिन सवाल ये इस वक्त भी वहीं का वहीं है कि बीते कुछ महीनों से दिल्ली में एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, चाहे हत्या से जुड़ी हुई घटना हो या फिर इस तरीके से लूटपाट की घटना हो। क्या दिल्ली पुलिस का इकबाल कायम नहीं है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में? तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गहनों की ज्वेलरी की रिकवरी हो चुकी है। 3 मास्टरमाइंड बताए जा रहे थे, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो ये कि सिर्फ इकलौता शख्स यहां तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद इस घटना को अंजाम देता है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने सहयोगी दीपक की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरह से दुकान को मंगलवार की सुबह भी खोला गया था, जो हम आपको कैमरे की तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जो वारदात हुई थी वो बिल्कुल इस तरीके से हुई थी। वो आप देख सकते हैं स्ट्रांग रूम की दीवार, और स्टाफ को पता भी नहीं था। स्टाफ जो था यहाँ पर, जब दुकान के स्वामी के साथ यहाँ पर स्टाफ अंदर पहुंचा था तो उन्हें ये तक नहीं हवा थी कि अंदर क्या हुआ था, क्योंकि नीचे सब धूल थी। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर पहली बार आप उस स्ट्रांग रूम तक देख रहे हैं, क्योंकि जो ये होल है, ये देखिए इस तरीके से किया, यहाँ से कोई शख्स जा भी नहीं सकता। कैमरामैन अजय से मैं कहूँगा ये दिखाएं तस्वीरें। ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर होल किया गया है जिससे किसी को यहाँ से अंदर कोई भी नहीं जा सकता। मैं खुद देखूंगा अंदर जाने। देखिए ये मैं गर्दन यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और ये देखिए यहाँ से मुझे जाने में परेशानी हो रही है, और इसी जगह से स्ट्रांग रूम तक वो चोर पहुंचे हैं। यानी कोई ऐसा छोटा कदकाठी या फिर कुछ इस तरह से होगा। अजय जरा यहाँ पर आए और ये दिखाएं। ये देखिए चोर बड़े शातिर थे, उन्होंने ये हिस्से को स्पेशली काटा है और इसको काटने के बाद यहाँ पर वो दिखाया है उन्होंने कि कैसे वो अंदर तक पहुंचे, और यहाँ से जो रखा हुआ गोल्ड था 30 किलो सोना, 5 लाख जो है वो यहाँ से चुरा कर ले गए थे। तस्वीरों में दिखाऊंगा ये स्ट्रांग रूम की तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, और ये सुपर एक्सक्लूसिव इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये बड़ी चोरी है। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से चोर नीचे आए थे। ये इसलिए जानना जरूरी है कि लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ कैसे था। ये ऊपर तक जो सीढ़ियाँ जा रही है, यहाँ से ऐसे घूमकर चोर आए थे और इस रास्ते से नीचे तक आए थे। ये कंट्रोल रूम है, देखिए ये कंट्रोल रूम है, और यहाँ पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है और सीसीटीवी की डीवीआर यहाँ पर रखी जाती है, और पुलिस ये डीवीआर लेकर यहाँ से गई है। और तस्वीरें देखिए, यहाँ से जो डीवीआर है, पुलिस को कई सारे उस सीसीटीवी फुटेज में कई सारी चीजें मिली हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर हम ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये कंट्रोल रूम था इसका, और यहाँ पर देखिए ये सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ पर भी नजर आए हैं चोर इस फुटेज में, ये कहा जा रहा है। और उसके अलावा जो यहाँ पर पहले उन्होंने कोशिश करी थी इस जगह पर तोड़ने की, जब वो यहाँ पर नाकामयाब हो गए तो उसके बाद ऊपर की तरफ हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, आधी आबादी से हैवानियत की खबरों ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। 3 अलग अलग राज्यों की